अनुपमा, पता है माला, मैं गर्भवती हूँ। माला, मतलब? राकेश जानता है इसके बारे में? अनुपमा, मैंने अभी अभी उससे बात की है। उसने कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। कितना अच्छा होगा, एक छोटा सा परिवार होगा हमारा। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। अनुपमा सपने सजाए रही थी, लेकिन उसकी सहेली माला के मन में गुस्से का ज्वालामुखी फूट रही थी। माला ने अनुराधा से दूर जाकर राकेश को कॉल किया। राकेश, बोलो डार्लिंग। माला, मक्खन लगाना छोड़ो। तुम अनुपमा को छोड़ने वाले थे ना? अब वो प्रेग्नेंट है और तुम उससे शादी करना चाहते हो। राकेश, ये अनुपमा भी ना सब कुछ तुम्हें बताती है। गुस्सा मत हो डार्लिंग, गलती से उसके पेट में मेरा बच्चा चला गया। मैं कुछ सोचता हूं, लेकिन माला और राकेश के इस संबंध के बारे में अनुपमा को कुछ भी नहीं पता था। वह अपने मन में खुश थी। उसे नहीं पता था कि वो दोनों उसके साथ क्या करने वाले थे। अनुपमा और राकेश का प्यार बहुत पुराना था। स्कूल से दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे। अनुपमा, हम दोनों का एक घर होगा और हमारे दो बच्चे होंगे। राकेश, हाँ अनुपमा, हम दोनों का एक परिवार होगा। दोनों स्कूल से कॉलेज में गए और कॉलेज में अनुपमा की एक नई सहेली बनी, माला। माला दिखने में अनुपमा से बेहद खूबसूरत थी, इसलिए राकेश भी माला पर लट्टू हो गया। माला भी राकेश को भा देने लगी और ऐसे ही अनुपमा की पीठ पीछे दोनों मिलने लगे। माला, राकेश, तुम मुझे चाहते हो या अनुपमा को? राकेश, तुम्हारे होते हुए उस बदसूरत अनुपमा को कौन चाहेगा? मैं उससे बहुत जल्द ब्रेकअप कर लूंगा, बस कॉलेज खत्म होने दो। माला इंतजार करने लगी। वह अपनी सहेली को ही धोखा दे रही थी। कॉलेज खत्म हो गया और माला ने ब्रेकअप के लिए प्रेशर देना शुरू कर दिया। एक दिन अनुपमा के घर में कोई नहीं था। राकेश ब्रेकअप करने के लिए वहां गया। राकेश, देखो अनुराधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनुपमा, वो सब बाद में कहना। पता है तुम्हें राकेश, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ये बोलकर अनुपमा ने राकेश को गले लगा लिया। राकेश कुछ कह नहीं पाया। अनुपमा मां बनने वाली थी। राकेश पर शादी करने को कहती तो अनुपमा को शांत रहने के लिए कह दिया कि वह उससे शादी जरूर करेगा। माला, तुम तो अनुपमा से ब्रेकअप करने वाले थे ना? तो फिर ये क्या? राकेश, गलती हो गई, मैं गलती सुधार लूंगा। राकेश अनुपमा से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी तरकीबें अपनाने लगा। अनुपमा से बातचीत भी बंद कर दी, लेकिन अनुपमा भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। वो हर रोज राकेश के फ्लैट में आती उससे मिलने। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अनुपमा का पेट फूलने लगा और वो भी राकेश को शादी के लिए कहने लगी। 8 महीने बीत गए। माला गुस्सा हो गई। माला, राकेश, अब कुछ करना ही होगा। राकेश ने एक प्लान बनाया। उसने अनुपमा को बुलाया और माला के हाथ में चाकू देकर उसे दरवाजे के पीछे छुपा दिया। अनुपमा घर में घुसी और माला ने पीछे से उसके शरीर में चाकू घोंप दिया। अनुपमा की मौत हो गई। राकेश एक ही बार में मां और बच्चा दोनों खत्म कर दिया। लेकिन होनी कुछ और था। राकेश और माला ने अनुपमा की बॉडी को जंगल में फेंक दिया। अनुपमा की आत्मा बाहर चली आई। अनुपमा की आत्मा, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उधर अनुपमा का शरीर हिलने लगा और उसके पेट का बच्चा बाहर चला आया। अनुपमा की डेड बॉडी ने एक लड़के को जन्म दिया।
वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर एक कुत्ता आया और रोते हुए बच्चे को देखकर संयोगवश उस कुत्ते ने बच्चे को मदद किया। उसने उस बच्चे को मुंह से उठाकर जंगल की गहराई में ले चला गया। उधर राकेश और माला फ्यूचर की तैयारी करने में लगे हुए थे, लेकिन उन दोनों के पास पैसा नहीं था और राकेश भी कुछ नहीं करता था। राकेश, माला, हमें अब यहां से भागना होगा। माला, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे। वो कहां से आएंगे? राकेश, हम बैंक लूटेंगे, बहुत पैसा मिलेगा और वह पैसा लेकर हम दूसरे राज्य में भाग जाएंगे और वहां शादी कर लेंगे। माला को ये आइडिया पसंद आया और दोनों प्लान करने में लग गए। बैंक लूटना बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए प्लान करने में ही दोनों को 1 साल लग गया। उधर जंगल में अनुपमा का बेटा बड़ा होने लगा और वह चलना सीख गया। उस कुत्ते के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई और अनुपमा की आत्मा राकेश पर नजर रखने लगी। आखिरकार बैंक लूटने का दिन आ गया। दोनों मास्क पहनकर बैंक के पास गए। बैंक के दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। राकेश और माला ने दोनों गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया और बैंक के अंदर घुस गए और सारा पैसा लूट लिया। तभी बैंक के अंदर अलार्म बजने लगा। पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच गई। पुलिस, अरे, बैंक में डकैती हो रही है, अभी चलो। पुलिस निकल पड़ी। उधर राकेश और माला पैसे लेकर गाड़ी में बैठकर भागने लगे। माला, बहुत पैसा मिला है, अब तो मजा ही आ गया, अब पूरी जिंदगी आराम करूंगी। माला बहुत खुश थी। उधर पुलिस बैंक में आई। तब तक दोनों भाग चुके थे। पुलिस, काश थोड़ा जल्दी आते। तभी वहां अनुपमा की आत्मा आई। अनुपमा की आत्मा, चिंता मत कीजिए सर, आपको वो दोनों डकैत मिल जाएंगे। उधर अनुपमा का बेटा उस कुत्ते के साथ रात को घूमने निकला। जंगल में रहकर वह लड़का बहुत साहसी बन गया था और वहां राकेश और माला गाड़ी लेकर फरार होने के चक्कर में थे। राकेश बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था कि तभी गाड़ी के सामने वो कुत्ता आ गया। राकेश तेजी से गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। दोनों के सिर से खून निकलने लगा। दोनों गाड़ी से बाहर आए। रास्ते में उस कुत्ते के साथ उस बच्चे को देखकर राकेश गुस्सा हो गया। राकेश, तुम दोनों के लिए अभी मर जाते हम दोनों, तुम दोनों को तो मैं खत्म कर दूंगा। राकेश दोनों को मारने ही जा रहा था कि इतने में आत्मा आ गई और राकेश को रोक लिया। आत्मा, पता है ये बच्चा कौन है? ये तुम्हारा बेटा है राकेश। तुम दोनों को अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। आत्मा ने दोनों को बहुत मारा और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। आत्मा ने बच्चे को गोद में लिया और ऐसे ही उन्हें इंसाफ मिल गया। इसके बाद वे कुत्ते और लड़के खुशी खुशी रहने लगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।